महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राज्य कोर्ट ने सुनवाई हुई। कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा। कोर्ट 26 अप्रैल को आदेश सुनाएगा। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि जब एक महिला पहलवान के उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ था, उस वक्त मैं देश में नहीं था। इस पहलू को आगे जांच होनी चाहिए। अब आगे बृजभूषण शरण सिंह के इस नई अर्जी पर सुनवाई देने के लिए कोर्ट आरोप तय करने के लेकर अपना आदेश देगा। आदेश आने से पहले बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट में अर्जी दायर कर मामले से जुड़े कुछ पहलुओं को आगे जांच करने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने इस अर्जी का विरोध किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। इस बीच दिल्ली के कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हो रही है। इस दौरान ईडी ने दावा किया है कि वो मेडिकल आधार पर जमानत लेने के लिए जानबूझकर मीठा खा रहे हैं, जिससे उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें जमानत मिल जाए। ईडी ने कहा कि अदालत ने उन्हें घर का खाना खाने की मंजूरी दी है। जेल डीजी ने हमें केजरीवाल की डाइट भेजी है, उन्हें बीपी की समस्या है। इस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन से केजरीवाल की डाइट रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने वाले पूर्व सांसद बुलो मंडल ने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलाई है। भागलपुर से सांसद रह चुके बुलो मंडल इसी सीट से फिर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीट शेयरिंग में भागलपुर सीट कांग्रेस के मिलने के बाद से वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। बुलो मंडल ने 2014 की मोदी लहर में भागलपुर से आरजेडी की टिकट से चुनाव जीता था। उन्होंने बीजेपी के सीनियर नेता शहनवाज हुसैन को हराया था। हालांकि इसके बाद वो 2019 में भागलपुर से चुनाव हार गए थे और अब 2024 में एक बार फिर इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर दलित मुस्लिम एकता की परीक्षा आरएलडी बीजेपी गठबंधन और इंडिया गठबंधन का इम्तिहान होने वाला है। इन सभी सीटों पर वोटिंग पहले चरण में 19 अप्रैल को होनी है। ऐसे में देखना है कि इस बार इन सीटों पर बीजेपी का बढ़त मिलता है या फिर विपक्षी गठबंधन परिणामों को पलटता है। ये 8 सीटें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैरोना, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 8 सीटों में से 5 सीटें एसपी, बीएसपी, आरएलडी गठबंधन ने जीती थी, जबकि बीजेपी ने तीनों ही सीटें जीती थी। इन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अलग अलग है। आरएलडी का गठबंधन बीजेपी के साथ है और सपा का गठबंधन कांग्रेस के साथ है। ऐसे में सबकी नजर इन सीटों पर बनी हुई है। मुजफ्फरनगर सीट से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान तीसरे बार बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार सीट पर सपा और कांग्रेस गठबंधन की ओर से चौधरी हरिंद्र सिंह को मैदान में उतारा गया है। वहीं बीएसपी ने दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दावा किया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत देश के बाकी हिस्सों के साथ उत्तर पूर्वी का एकाकीकरण हुआ है। इस दौरान नड्डा ने कांग्रेस पर इस क्षेत्र का अलग थलग और अज्ञानता से रखने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्वी में 70 बार आए हैं। सारे प्रधानमंत्रियों को मिलाकर भी उतना दौरा नहीं हुआ है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले किया है। पिछले 10 सालों में लगभग 680 बार हमारे केंद्रीय मंत्री उत्तर पूर्वी आए हैं। हमारे पीएम मोदी ने उत्तर पूर्वी के प्रमुख धारा में लाने के लिए अष्टलक्ष्मी कहा है।